हेलो माय ब्यूटीफुल स्लेयर्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सोनाली, योर टैरो कार्ड रीडर, लाइफ कोच एंड ट्रॉमा थेरेपिस्ट। सो आज हम देखने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज की आपके लिए एनर्जी कैसी रहने वाली है, क्या कुछ चीजें आपके लिए आ रही हैं, कैसी आपकी एनर्जी रहेगी, क्या गाइडेंस है, क्या वार्निंग है एंड एवरीथिंग। सो टेक योर टाइम, पिक योर पाइल एंड आई विल सी यू इन योर रीडिंग। हेलो पहलवान, वेलकम टू योर रीडिंग। हाँ जी, सो नेक्स्ट 7 डेज में आपकी एनर्जी, इस 7 डेज की रीडिंग की एनर्जी तो बहुत प्यारी आई है। लाइक स्टार्टिंग आपकी काफी पॉजिटिव हो सकती है, आपको कुछ ऑफर्स मिल सकते हैं स्पेसिफिकली लव एरिया में। मेरे को यहाँ पर सेंस हो रही है चीजें, एनर्जीज आपकी लव एरिया में, लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में आपको काफी पॉजिटिव चेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं। बट कोई एक ऐसी पर्सनालिटी है जिसकी वजह से शायद आपका थोड़ा सा मूड खराब रह सकता है। ये मेल फिगर हो सकता है आपकी लाइफ में, नो मैटर आप किस जेंडर से देख रहे हैं, बट ये एक मेस्कुलिन एनर्जी यहाँ पर दिख रही है मेरे को, जो शायद थोड़े से डोमिनेटिंग हैं। मे बी आपके फादर फिगर, आपके बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, ब्रदर, या फिर आपके बॉस भी हो सकते हैं। सो यहाँ कुछ ऐसी एनर्जी है कि उनकी वजह से आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकता है अपनी लाइफ में इन नेक्स्ट 7 डेज में। आपके लिए गाइडेंस ये है कि अगर आप थोड़ा बैलेंस बनाकर चले अपने इमोशंस और प्रैक्टिकल डिसीजंस में, तो फिर सारी चीजें आपके लिए सही जाने वाली हैं। और कुछ चीजें या तो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे या फिर आप इस वीक में मैनिफेस्टेशन अपनी कुछ स्टार्ट करने वाले हैं। लाइक कॉन्शियसली आप उस चीज को उसमें एफर्ट्स लगाने वाले हैं, मेंटल एफर्ट्स, स्पिरिचुअल एफर्ट, आपके इमोशंस, आपके फिजिकल एफर्ट, सारी चीजें आप उसमें लगाने वाले हो। बेसिकली साम दाम दंड भेद जो भी आपसे लग पाएगा ना, आप हर तरीके से ट्राई करोगे उन चीजों को मैनिफेस्ट करने का। हो सकता है कुछ लोग जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, और हो सकता है कुछ लोग न्यू पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। सो वो चीजें मैनिफेस्ट होती हुई नजर आ रही हैं। आई वोंट से कि ये 7 डेज के अंदर ही मैनिफेस्ट हो जाएंगी, बट हाँ, आपको कुछ पॉजिटिव साइन जरूर मिलेंगे यूनिवर्स के साइड से। और अगर आप पहले से कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए एज अ साइन आई है, जहां पर कि आपको कंफर्मेशन दी जा रही है कि आपके पास वो एक एनर्जी, वो पॉजिटिव एनवायरमेंट यूनिवर्स क्रिएट कर रहे हैं। तो आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है कि मतलब ये डेस्पिरेशन नहीं लेकर आनी है कि बहुत टाइम हो गया है, अभी तक क्यों मैनिफेस्ट नहीं हुई है मेरी चीजें, क्यों मेरी लाइफ में कोई चेंज नहीं आया है। बिकॉज यहाँ पर एक ही ब्लॉकेज मेरे को यहाँ पर दिख रही है। अगर किसी की मैनिफेस्टेशन या लाइफ में कोई स्टकनेस चल रही है ना, तो उसकी एक ही मुझे ब्लॉकेज दिख रही है, हाइपर एक्टिव इमोशन, हाइपर एक्टिव नर्वस सिस्टम किसी का यहाँ पर बहुत ज्यादा है। उसकी वजह से आपकी ये जो मैनिफेस्टेशन है, इमोशंस हैं, या फिर आपकी लाइफ में जो भी चीजें चल रही है ना, वो थोड़ी डिले मोड पर चल रही हैं, कि चीजें होते होते भी रुक जाती हैं, लास्ट मिनट पर आकर आपकी चीजें होल्ड पर चली जाती हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। सो आपके लिए गाइडेंस यही है कि आपको अपने इमोशंस को थोड़ा सा बैलेंस करना है, इमोशंस पर काम करना है। जितना ज्यादा हो सके उतना अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने की कोशिश कीजिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए। ये आपके इमोशंस को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। एंड प्रैक्टिस ब्रेथ वर्क फॉर एटलीस्ट फॉर 5 मिनट डेली। जितना आप ब्रेथ वर्क प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका नर्वस सिस्टम काम डाउन रहेगा, आप इमोशनली बैलेंस फील करोगे। और एक और गाइडेंस कि यहाँ पर अपनी इनकम से या फिर अपनी सेविंग से कुछ भी अमाउंट डोनेट करना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज वो आपकी कार्मिक क्लियरेंस में आपकी हेल्प करने वाला है। बिकॉज यहाँ जस्टिस की एनर्जी काफी ज्यादा मैं फील कर पा रही हूँ। सो अगर किसी को ऐसा लगता है या किसी को कहीं से ये गाइडेंस मिली है पाइल 1 में कि आपके ऊपर कर्मा बहुत ज्यादा है, पास लाइफ का या इस लाइफ का, नोइंगली और अननोइंगली आपने कोई कर्मा क्रिएट किया है, तो अब वो टाइम आ गया है कि आपको अब ये कर्मा हील कर देना चाहिए, ठीक है। सो कोई मतलब कुछ भी अमाउंट डोनेट कर सकते हो आप। जो चीजें आप यूज नहीं करते हो आप वो चीजें डोनेट कर सकते हो किसी नीडी पर्सन को, या फिर आप किसी नीडी पर्सन को खाना खिला सकते हो अपने हाथों से बना के। वो चीज आपकी कार्मिक क्लियरेंस में बहुत हेल्प करता है, ओके। एंड अगर कुछ मैनिफेस्ट करना स्टार्ट नहीं किया है तो प्लीज स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है आपके सराउंडिंग में, okay. Thank you so much for watching, guys. That's it for your reading, and please do like, share and subscribe to my channel.
कमेंट योर फेवरेट पार्ट एंड लेट मी नो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई या नहीं हुई, कितना आपको ये गाइडेंस आपके लिए बेनिफिशियल रही है। ओके, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय। हेलो पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो आज हम देखने वाले हैं आपके लिए कि नेक्स्ट 7 डेज की एनर्जी आपके लिए कैसी रहने वाली है। ओके, पाइल 2 में काफी ज्यादा क्या 90% लव एनर्जी है। पाइल 1 में भी कुछ ऐसी ही सिमिलर एनर्जी थी, बट वहां कुछ न्यू ऑफर्स की एनर्जी थी। अगर आपको पाइल 1 के लिए भी कुछ ऐसी ड्रॉन फील हो रहा था ना, तो प्लीज जाकर आप पाइल 1 भी देख सकते हैं। एंड पाइल 2 में 99% लोगों के लिए लव, मैरिज, इंटीमेसी, इस चीज की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज्यादा लाइक प्रोमिनेंट है। ओके, सो नेक्स्ट 7 डेज में कुछ न्यू ऑफर तो मेरे को नहीं लग रहा है लव लाइफ में, बट हाँ, जिनके एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, नो मैटर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, लेकिन जो अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ हैं, और कुछ लोग यहाँ पर सोलमेट जर्नी में भी हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम की एनर्जी मुझे यहाँ नहीं आ रही है। कुछ लोग यहाँ सोलमेट में हैं और कुछ कार्मिक में। ठीक है, सो आप देखिएगा आपकी सिचुएशन पे ये किस तरीके से रेजोनेट कर रही है। ओके, सो आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ काफी कुछ अगर आप कंसीविंग के लिए प्लान कर रहे हो ना, तो ये बहुत अच्छा टाइम रहने वाला है आपके लिए। बट अगर आप ऐसा कुछ प्लान नहीं कर रहे हो, आपकी अनप्लान प्रेगनेंसी हो सकती है, सो उस चीज के लिए आपको अवेयर रहना है थोड़ा सा। एंड पैशनेट एनर्जी बहुत ज्यादा रहने वाली है आप दोनों ही पार्टनर्स के बीच में। जो फीमेल्स यहाँ पर देख रही है ना पाइल 2 को, उनको अब आप इस चीज को एज अ गाइडेंस ले लीजिए, या फिर या तो आपकी करंटली ऐसी एनर्जी चल रही है, या फिर आपने कुछ ऐसा प्लान किया है, या फिर ये गाइडेंस आपके लिए है कि आपको अपने ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करने के लिए कहा जा रहा है, बहुत ही ज्यादा। मतलब अगर आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो ना, इनकेस अगर आप सिंगल हो या फिर आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो आपसे कहा जा रहा है जितना आपका फोकस खुद के ऊपर होगा, उतनी ही चीजें अनफोल्ड होती जाएंगी आपकी पर्सनल लाइफ में। फिर पर्सनल लाइफ में आपका लव लाइफ भी आ जाता है, मैरिड लाइफ भी आ जाता है, आपकी जो भी रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, जो भी रिलेशनशिप्स के साथ आप डील करते हो, वो सब आपकी पर्सनल लाइफ में कवर हो जाते हैं। ठीक है, सो अगर कुछ लोग यहाँ ऐसे हैं जो ये इस वजह से देख रहे हैं रीडिंग कि भाई हमारा लव लाइफ तो ठीक चल रहा है, मैरिड लाइफ भी ठीक चल रहा है, लेकिन बच्चों के साथ कुछ चीजें ठीक नहीं रहती हैं, या फिर पेरेंट्स के साथ कुछ चीजें ठीक नहीं रहती हैं, तो उन लोगों को भी यही कहा जा रहा है जितना आप अपने ऊपर फोकस करोगे, बेसिकली इन लेमैन लैंग्वेज, अपना सेल्फ लव बढ़ा दीजिए। ठीक है, जितना आप सेल्फ लव बढ़ाओगे, उतनी चीजें आपकी पर्सनल लाइफ में ग्रो करना स्टार्ट कर देंगी, और न्यू चीजें, न्यू बिगनिंग्स अनफोल्ड होनी स्टार्ट हो जाएगी आपकी पर्सनल लाइफ में। ठीक है, और थोड़ा सा लेट गो और सरेंडर की यहाँ पर एनर्जी आ रही है पाइल 2। यहाँ पर काफी ज्यादा लोग अपने पास्ट की चीजों को होल्ड करके बैठे हुए हैं। उनको लगता है कि अगर उन्होंने पास्ट की चीजों को लेट गो कर दिया, तो शायद वो बहुत कुछ मिस कर देंगे, और उनके दिल में एक फियर है। पाइल 2 के लोगों के दिल में बहुत स्ट्रांग एक फियर है कि मतलब वो या तो पास्ट का ट्रॉमा इतना स्ट्रांग है कि वो उस चीज को भूल नहीं पाते हैं, या तो उनका यहाँ पर काफी लोगों का चाइल्डहुड ट्रॉमा भी है, मतलब चाइल्डहुड बहुत ज्यादा ट्रिगर्ड है आप लोगों का। सो उसकी वजह से आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि जितना आप उस चीज को होल्ड ऑन करके रखोगे ना, उतनी ही आपकी प्रेजेंट एनर्जी खराब होगी, और प्रेजेंट खराब होगा तो डेफिनेटली आप अपना नोइंगली और अनोइंगली फ्यूचर भी खराब ही कर लेंगे। ठीक है, तो आपके लिए गाइडेंस, सबसे स्ट्रॉन्ग गाइडेंस ये है कि एक तो अपना सेल्फ लव बढ़ाओ, दूसरी चीज लेट गो और सरेंडर करना सीखो। बिकॉज अगर आप सरेंडर नहीं करोगे, अगर आप यूनिवर्स, भगवान, अल्लाह, ईश्वर, जिनको भी आप मानते हो, उनके ऊपर अगर छोड़ोगे ही नहीं चीजें, तो वो अपने हाथ में लेंगे कैसे। ठीक है, सो ये चीजें हैं। और अगर आप फाइनेंशियली कोई गाइडेंस चाहते हैं इस रीडिंग से, सो बहुत ज्यादा तो नहीं, बट हाँ इतनी एनर्जी जरूर है कि इन 7 डेज में आपको कुछ ऑप्शन ऐसे या फिर कुछ आइडियाज ऐसे मिलने वाले हैं जो कि शायद आगे चल के आपको फाइनेंशियली बहुत हेल्प करने वाले। हो सकता है कोई न्यू बिजनेस आइडिया आ जाए, हो सकता है कि कोई जॉब में भी जो एनर्जी है, लाइक जॉब स्विच हो सकती है, या फिर करंट जॉब में प्रमोशन। बट जॉब की एनर्जी बहुत
कम है, लाइक 20-30% है। मेजर एनर्जी है कि आपको शायद कोई ऐसा आइडिया आ सकता है जो कि आपको आगे चल के बहुत हेल्प करने वाला है रिगार्डिंग योर बिजनेस, और आप कोई साइड हसल स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ आइडिया आ सकता है आपको। ओके, थैंक यू पाइल 2, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस वाज योर रीडिंग, and please do like, share and subscribe to my channel. Comment down your favorite part, let me know if it's resonate or not. Thank you so much, I'll see you in the next video. हेलो पायल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो आज हम देखने वाले हैं आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज की क्या एनर्जी रहने वाली है, क्या गाइडेंस है, क्या वार्निंग्स हैं, क्या ही चीजें आपके लिए आ रही हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। पाइल 3, बहुत सारे ऐसे इमेच्योर लोग हैं यहाँ पर, और इमेच्योरिटी से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपकी एज क्या है, नो मैटर, आप किसी भी आपका एज ग्रुप कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ स्पिरिचुअल इमेच्योरिटी बहुत ज्यादा दिख रही है। मतलब बेसिकली बिना सोचे समझे एक्शन ले लेना, बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेना, ऐसी एनर्जी यहाँ बहुत ज्यादा है। या फिर ये भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ कि मेच्योरिटी तो है बट वो अपने एंगर को, अपने इम्पेशेंट एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और उसकी वजह से बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं। वो रिस्पॉन्ड करने का वेट नहीं करते, बिकॉज रिस्पॉन्ड एंड रिएक्शन दोनों में बहुत फर्क होता है। यहाँ पाइल 3 के जो लोग हैं ना, वो बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं कि यार ये और रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप सामने जाके किसी और पर्सन से कुछ बोल देते हैं। कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में हुई है, कुछ भी अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, तो आप अपने माइंड में उस चीज का रिएक्शन क्रिएट कर लेते हैं कि ठीक है, अगर ऐसा हुआ है तो इसका यही आउटकम होने वाला है, या फिर मेरी किस्मत खराब है, या फिर मेरे साथ ही हमेशा गलत होता है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा फील हो रही है। एंड अगेन पाइल 2 के साथ कुछ कुछ एनर्जीज रेजोनेट हो रही हैं। हो सकता है पाइल 2 से यहाँ पर कुछ लोग आए हों, या फिर आपके लिए गाइडेंस है कि आप पाइल 2 को भी देखें, बिकॉज यहाँ पर भी वो पास्ट की एनर्जीज को होल्ड ऑन करने वाली मुझे वाइब्स आ रही हैं। लाइक पाइल 2 उस एनर्जी को होल्ड करके बैठी थी, लेकिन पाइल 3 में कुछ ऐसे लोग हैं जो बस पछता रहे हैं। वो होल्ड नहीं करके बैठे, बट उनके दिल में गिल्ट या ग्रजेस कुछ ऐसे हैं पास्ट को लेके कि यार ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्यों किया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, ऐसी एनर्जी है। तो वो उसमें स्टक तो नहीं है, बट हाँ उसी के लूप में घूम रहे हैं, मतलब निकल नहीं पा रहे हैं कंप्लीटली उस चीज से। बट आपके लिए गाइडेंस ये है, और बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आई कैन फील द सन एनर्जी कि एक न्यू बिगनिंग, एक सन की एनर्जी मेरे को फील हो पा रही है कि नेक्स्ट 7 डेज में ना, अगर आप अपने ऊपर काम कर लेते हो, थोड़ा सा पेशेंस पे, थोड़ा सा अपने एंगर इश्यूज पे अगर आप काम कर लेते हो ना, तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आपके लिए मैनिफेस्ट होने वाली है। कुछ एक्स्ट्रा वर्क आपको मिल सकता है, ठीक है, ट्रैवल प्लान हो सकता है, कुछ एक्स्ट्रा वर्क मिल सकता है, ग्रोथ आ रही है, और ग्रोथ किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में हो सकती है। मे बी आप स्पिरिचुअली ग्रो कर जाओ, या फिर जैसे कि मैंने पायल की मतलब रीडिंग की स्टार्टिंग में ही आपको बोला इमेच्योर एनर्जी, तो शायद आपकी मेच्योरिटी में ग्रोथ आ जाए। आपकी कम्युनिकेशन बहुत इंप्रूव होने वाली है। आपका थ्रोट चक्रा, आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा, ये 2 चक्रास पे बहुत अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ने वाला है नेक्स्ट 7 डेज में। या तो कुछ ऐसी सिचुएशंस बनेंगी, या फिर आपके लिए आपको अंदर से ऐसा फील होगा कि नहीं, अब तो मुझे काम करना है अपने चक्रास पे या फिर अपनी हीलिंग पे। तो ये चीजें बहुत ज्यादा होने वाली हैं पाइल 3 के लिए नेक्स्ट 7 डेज में। एज आई सेड कि आपको कुछ ज्यादा काम मिल सकता है, कोई एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, थोड़ा सा हार्ड वर्क आपका बढ़ सकता है। मे बी आपके वर्क प्लेस पर हो सकता है, या फिर आपके घर पे कोई एक्स्ट्रा लाइक गेट टुगेदर प्लान हो सकता है, या फिर आपकी या फिर आप किसी लंच डिनर डेट पर जा सकते हो, फैमिली के साथ भी जा सकते हो। तो वो एक बेसिकली अनप्लान्ड ऐसी चीज है जो कि आपके रूटीन से अलग हटके आपको ऑल ऑफ अ सडन इंफॉर्मेशन आएगी कि चलो अब ये करना है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा आपका शेड्यूल हेक्टिक हो सकता है। बट जो भी हो रहा है ना, वो बहुत अच्छा, लाइक आपकी ग्रोथ के लिए हो रहा है, और आपको आपके पास्ट के लूप से निकालने के लिए हो रहा है, ठीक है। कोई एक पर्सन हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो, बिकॉज ये पर्सन भी काफी यंग एज में ही मेरे को नजर आ रहे हैं। कोई सेलिब्रेशन हो सकता है नेक्स्ट 7 डेज में, या फिर आप रिसेंटली किसी सेलिब्रेशन में इन्वॉल्व हैं, या फिर नेक्स्ट 7 डेज में कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है, और वहां पर कोई पर्सन आपको इस तरह की कोई गाइडेंस दे सकता है कि
आपको अपने पास्ट में स्टक नहीं रहना चाहिए। आपको आप कुछ ऐसे हैबिट्स को अपना सकते हो जिससे कि आपको आपके प्रेज़ेंट लाइफ़ में, आपके प्रेज़ेंट मोमेंट में रहने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। कुछ ऐसे कोई यंग पर्सन आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस दे सकता है। एंड अगेन यहाँ पर भी काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है मैनिफेस्टेशंस को लेकर। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने जॉब, बिज़नेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, एनीथिंग, जो भी आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, वो काफ़ी पॉज़िटिव चीज़ें मैनिफेस्ट होने भी वाली हैं और पॉसिबिलिटीज़ ये भी हैं कि ये जो मैंने अभी आपको बोला ना एक्स्ट्रा वर्क हो सकता है, तो वो शायद आपने जो मैनिफेस्ट किया था वही अब आपको इन 7 डेज़ में मिलने वाला है, ठीक है? सो this is your reading pile 3. Thank you so much for watching and please do like, share and subscribe my channel. Comment down below your favorite part and let me know if it's resonate and or not. Thank you so much. Bye bye.